हेलो एवरीवन, वेलकम। आज हम क्लास 10th मैथ के सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक को करने जा रहे हैं, वो है बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, जो हमें ग्रीक मैथमेटिशियन ने दी थी, जिसका नाम था थेल्स। तो अगर आपको इस ट्रायंगल के बारे में कुछ भी नहीं पता, तो हम एकदम बेसिक से स्टार्ट करेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल से लेके फिर हम स्टेप बाय स्टेप करते करते हमारे बीपीटी तक पहुंचेंगे। सबसे पहले देखो, हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल के बारे में पता है कि अगर कोई ट्रायंगल हमें गिवन है ए बी सी, अगर हमें सिर्फ साइड्स गिवन हो, तो हमने 9th में पढ़ा है हीरोन्स फॉर्मूला से हम उसे एरिया निकाल सकते हैं। बट इस क्वेश्चन में अगर हमें एक परपेंडिकुलर गिवन है, बी डी अगर हमें परपेंडिकुलर गिवन है, तो हमारे इस ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या देना था, हाफ। वैसे एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है हमारे पास, एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हाइट मतलब परपेंडिकुलर, बेस क्या होता है जहां पे परपेंडिकुलर लाई करे। अब ये बीडी बेस है ना, तो बीडी किस पे लाई कर रहा है, एसी पे। तो इस ट्रायंगल एबीसी का एरिया क्या आना था हमारे पास, हाफ। बेस क्या आना था, एसी, और हाइट क्या आनी थी, बीडी। ठीक है। बट प्रॉब्लम हमें आती है ऑब्ट्यूज ट्रायंगल में। ऑब्ट्यूज ट्रायंगल जिस तरह हमें ये बना डायग्राम हमने बना रखा पहले से। अब इसके ट्रायंगल के अंदर हमारे पास हाइट नहीं आ रही। ठीक है, तो इस ट्रायंगल का एरिया कैसे निकालते हैं, तो सबसे पहले हम इस पे बात करेंगे, फिर हम हमारी बीपीटी पे आएंगे। ठीक है, तो इसको निकालने के लिए आप सबसे पहले इसका नाम दे दो ए बी सी, और इसको कह लो इस साइड को बोलो एक्स। सबसे पहले आप करेंगे, हम ए से परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे, और ऐसे ही बीसी को एक्सटेंड करेंगे। तो ये हमारा परपेंडिकुलर आ गया। अब हमें निकालना क्या था, हमारे ब्लू ट्रायंगल का एरिया, ट्रायंगल ए बी सी का एरिया निकालना था। तो इस ट्रायंगल का एरिया, अब देखो इसमें राइट एंगल ट्रायंगल कितने बन गए हमारे पास, इस डायग्राम के अकॉर्डिंग अब हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है, नहीं, इस डायग्राम में हमारे पास दो राइट एंगल ट्रायंगल आ रही है। देखो सबसे पहले हमारी राइट एंगल ट्रायंगल कौन सी आ रही है, ट्रायंगल ए डी बी, और दूसरी राइट एंगल ट्रायंगल क्या आ रही है, फुल ए डी सी। यहां तक आ गया समझ। ठीक है, हमें चाहिए एरिया सिर्फ ट्रायंगल ए बी सी का। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी कैसे आएगा हमारा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, ये आ जाएगा हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल, बड़ी वाले ट्रायंगल ए डी, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी सी माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी बी। इस बड़ी ट्रायंगल के एरिया में से हमने छोटे ट्रायंगल के एरिया को करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। तो पहले इसे y लेट कर लो, और इसे हाइट है h लेट कर लो। ठीक है, यहां तक आगे समझ। अब हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी हमने निकालना है, ये तो एज इट इज रहेगा, एरिया ट्रायंगल एबीसी। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीसी क्या आ रहा है, एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीसी, एडीसी तो हो जाएगा हाफ। बेस कितना आ रहा है हमारे पास, सीडी, और हाइट कितनी आ रही है हमारे पास, एडी। ठीक है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, परपेंडिकुलर करना एडी किस पे लाई कर रहा है, डीसी पे। तो ये आ गया माइनस, सेम यहां पर आ जाएगा हाफ। अब एडीबी में बेस कौन है, डीबी, और हाइट कौन है, सी एडी। तो आ जाएगा डीबी इंटू एडी। अब यहां पे जो कॉमन है, कॉमन निकाल दो। तो कॉमन क्या आ रहा है हमारा, हाफ, और एडी कॉमन आ रहा है, अंदर क्या है, एडी माइनस डीबी। अब यहां पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, हाफ एडी कितना आ रहा है, CD क्या था, सी वाई, सॉरी डी पूरा क्या है, y प्लस एक्स, और हमारे पास तो y से y कैंसिल हो गया, हमारे पास सिर्फ आंसर क्या आ गया, हाफ इंटू h इंटू एक्स। एरिया ऑफ ट्रायंगल ए, इस डायग्राम के अकॉर्डिंग हमारा आंसर क्या आ गया, हाफ इंटू h इंटू एक्स। ठीक है, तो कोई भी आइसोसेलेस ट्रायंगल आ जाए तो हमारा एरिया क्या आएगा,
जो आपने परपेंडिकुलर ड्रा किया मल्टीप्लाई जो बेस आपका पहले से था। ठीक है, तो ये कंसेप्ट अगर आप समझ के करोगे तभी आप बीपीटी को अच्छे से कर पाओगे, नहीं तो आपको क्रैमिंग करनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये आपने एग्जामिनेशन में लिखना, ये सिर्फ समझने के लिए है कि आपका बेस, आपका एरिया कैसे आएगा, जो भी परपेंडिकुलर है मल्टीप्लाई बाय बेस। तो ये हमने क्या निकाला अभी, एरिया ऑफ आइसोसेलेस, सॉरी एरिया ऑफ ऑब्ट्यूज ट्रायंगल। ऑब्ट्यूज ट्रायंगल, ये एंगल 90 से ग्रेटर है ना। ठीक है, इसे नोट डाउन कर दो, फिर हम बीपीटी शुरू करते हैं मेरी। अब इस बीपीटी की स्टेटमेंट पे आते हैं। स्टेटमेंट में लिखा है कि अगर आप ट्रायंगल के अंदर कोई भी लाइन ड्रा करो जो किसी भी साइड के पैरेलल है, जरूरी नहीं कि आप डायग्राम इसी तरह बना सकते हो, आप किसी भी तरह से बना सकते हो। ट्रायंगल के अंदर कोई भी लाइन आए जो किसी दूसरी साइड के क्या हो, पैरेलल हो, तो ये तो डायग्राम में फिलहाल ऐसे है, आप किसी भी तरह से बना सकते हो। ट्रायंगल एबीसी है समझो, तो अगर हम ये ऐसे बनाते कि डीई पैरेलल टू एसी है, डीई पैरेलल टू AB, डीई पैरेलल टू AB। ठीक है, तो इस तरह हुए चाहे इस तरह हुए, यहां पे बने या कहीं पे भी बने। ठीक है, अब आगे बढ़ो। इफ ए लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल, किसी भी ट्रायंगल की एक साइड के पैरेलल हो, तो इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स इन द डिस्टिंक्ट पॉइंट। तो देखो दो अलग अलग जगह कट कर रही है, यहाँ पे E पे, यहाँ पे D पे, सिमिलरली यहाँ पे E पे, यहाँ पे D पे। The other two sides are divided in the same ratio। अब जब भी आपने ड्रा की, अब जो बाकी ये साइड्स बची हैं, ये दोनों क्या आ जाएगी, इन द सेम रेशियो। मतलब इस डायग्राम के अकॉर्डिंग AD अपॉन DB किसके बराबर आएगा, हमारा AE अपॉन EC के बराबर आएगा। सिमिलरली अगर यहां पे बात करें, हमने क्या ड्रा किया, DE पैरेलल AB ड्रा किया, तो ये क्या आएगा, CE अपॉन EA इज इक्वल टू CD अपॉन DB। अब हम इसी चीज को प्रूव करेंगे, हमारा इसे बोलते हैं हम थेल्स थ्योरम या फिर बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। ये प्रोपोर्शन में आ रहा है ना, सेम रेशियो क्या होता है प्रोपोर्शन में, तभी इसको बोलते हैं हम बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। ठीक है, तो एग्जाम में आपने किस तरह लिखना है, इससे पहले जो भी आपने पढ़ा वो आपके कंसेप्ट के लिए, एग्जाम में उसमें से कुछ नहीं लिखना। अब जब एग्जाम में आंसर लिखना है तो इस तरह लिखना है। आपको एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे आता है, स्टेट एंड प्रूव थेल्स थ्योरम या फिर स्टेट एंड प्रूव बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, या फिर आपको लिखाता है प्रूव, ये पूरी लाइन लिखी जाती है। ठीक है, तो एग्जाम में आपने स्टेटमेंट, फिर इसके बाद लिखना है गिवन। हमारे पास ट्रायंगल ABC है जिसमें हमें एक साइड पैरेलल होनी चाहिए, तो DE पैरेलल हमारा क्या है, BC है। इस डायग्राम के अकॉर्डिंग हमारा क्या आएगा, AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC, ये हमने प्रूव करना है। अब यहां पे कंस्ट्रक्शन आएंगी, पहले हम एक कंस्ट्रक्शन के बारे में बात करेंगे, फिर हम बाकी दोनों पे बात करेंगे। तो इसके बाद हमारी आनी थी कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन में आपका पहला आएगा ज्वाइन BE एंड CD, कि हम DC और BE को ज्वाइन करेंगे। इतना आ गया। फिर हम लिखेंगे ड्रा, यहां पे ड्रा EF परपेंडिकुलर AB। ठीक है, अभी हम शुरू में सिर्फ इस पे फोकस करेंगे, ड्रा EF परपेंडिकुलर AB। इसके आगे भी कंस्ट्रक्शन आएगी, एक स्टेप और आएगा, वो हम बाद में करेंगे, पहले इससे आप कंफ्यूज ना हो। ठीक है, आप लिखो हमारा प्रूफ। हमने अभी पढ़ा है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। उसके बाद मैंने पढ़ा था ऑब्ट्यूज ट्रायंगल का एरिया क्या था, वो भी था हाफ इंटू बेस इंटू जो भी परपेंडिकुलर आ रहा है। अब यहां पे हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE ओवर एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE। अब ध्यान से देखना, हम कौन सी दो ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, ऊपर वाली तो आएगी आएगी, एक ADE ऊपर वाली ट्रायंगल आ रही है आपकी, ठीक है, दूसरी कौन सी आ रही है, BDE, एक ट्रायंगल ऐसे आ रही है आपकी BDE। अब देखो ADE में तो हमें साफ दिख रहा है परपेंडिकुलर कौन है, हमारा EF। ठीक है,
तो इस ट्रायंगल के अकॉर्डिंग हमारा एरिया क्या आएगा, हाफ तो आएगा हाफ। बेस क्या होता है, जिससे परपेंडिकुलर लाई करे, ये ई एफ है, किस पे लाई कर रहा है, एडी पे, तो ऊपर क्या आ जाएगा हमारे पास एडी, हमारा परपेंडिकुलर कौन है, ई एफ, तो यहां पे आ जाएगा ई एफ। यहां तक आ गया समझ। अब नेक्स्ट ट्रायंगल है बी डी ई, बट इसमें प्रॉब्लम क्या आ रही है, हमारे पास कोई परपेंडिकुलर नहीं है, ठीक है। तो परपेंडिकुलर हमारा ये आउटसाइड लाई कर रहा था, इसका परपेंडिकुलर कौन आ रहा है, ई एफ आ रहा है, ठीक है। अब हमने पढ़ा है कि आइसोसेलेस सॉरी ऑब्ट्यूज ट्रायंगल में हमारा एरिया क्या होता है, हाफ इनटू बेस, जो ट्रायंगल का बेस है ये, और परपेंडिकुलर इधर आ रहा था आपका, लाइक इधर लाई कर रहा था ई एफ, ठीक है। परपेंडिकुलर तो अभी हमने एक ही पढ़ा ना, ई एफ, तो हमारा यहां पे फॉर्मूला क्या था, हाफ बेस कौन आ रहा है, जो ट्रायंगल का बेस है असली में, डीबी, इनटू जो हमारा परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर कौन था हमारा, ई एफ, ठीक है। याद मत करना, समझ के करना, इजी है काफी। तो ये आपका फर्स्ट पार्ट हो गया क्वेश्चन का एक तरह से, ठीक है। एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई एंड ट्रायंगल बी डी ई, ए डी ई तो प्रॉपर आ रहा था हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, सेकंड भी प्रॉपर आ रहा है, बट वो ऑब्ट्यूज ट्रायंगल का फॉर्मूला लग रहा था उसमें। तो अभी हाफ से हाफ कैंसल, ई एफ से ई एफ कैंसल, देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई ओवर एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी ई में हमारे पास सिर्फ क्या बचा, ए डी बाई डी बी बचा। इसे बोलो इक्वेशन नंबर 1। यहां तक आ गया। अब कंस्ट्रक्शन में एक और हमने जो जगह छोड़ी थी वहां पे एक लाइन और लिखनी है, ड्रा। अब यहां पे ड्रा कर लो, डी जी, डी जी परपेंडिकुलर ड्रा करना। अब हमने ड्रा डी जी परपेंडिकुलर किस पे लाई कर रही है, एसी पे, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में लिखा लेंगे, ऊपर वाली ट्रायंगल सेम आएगी ए डी ई, पहले कौन सी ली थी, बी डी ई, अब क्या लेंगे, अब सी ई डी, तो अब आ जाएगा आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई ओवर एरिया ऑफ ट्रायंगल सी ई डी। पहले कौन सी ट्रायंगल ली थी हमने, बी डी ई, ये वाली बी डी ई। अब हम ट्रायंगल कौन सी ले रहे हैं, ये सी ई और डी वाली, ठीक है। अब ए डी ई अगेन आ गया, बट अब हम कौन से परपेंडिकुलर की बात कर रहे हैं, हमारे डी जी परपेंडिकुलर की, तो हमारा क्या आएगा, हाफ। अब बेस क्या है, देखो डी जी किस पे लाई कर रहा है हमारा, ए ई पे लाई कर रहा है, तो यहां पे आ जाएगा ए ई इनटू हाइट कौन सी ले रहे हैं अब हम, डी जी, तो यहां पे आ जाएगा ऊपर ट्रायंगल सोल्व होगी। अब नीचे ट्रायंगल देखो हमारी कौन सी बन रही है, डी ई सी, इस तरह बन रही है, डी ई सी, अगेन इससे परपेंडिकुलर नहीं है, तो इसका परपेंडिकुलर आउटसाइड लाई करेगा ऐसे, ठीक है, ऐसे ऐसे ज्वाइन करके, ये हमारा कह रहा था डी जी। अब हमने शुरू में पढ़ा था इसका फॉर्मूला क्या, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, बेस कौन है, ईसी ही है, और हाइट कौन है, डी जी, तो यहां पे आ जाएगा हाफ, बेस कौन है, ईसी, और हाइट कौन है आपकी, डी जी, ठीक है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अब अगेन हाफ से हाफ कैंसल, डीजी से डीजी कैंसल, देयरफॉर वी आर लेफ्ट विद एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई ओवर एरिया ऑफ ट्रायंगल सी ई डी। ये हमारे पास सिर्फ आ जाएगा हाफ से हाफ कैंसल, डीजी से डीजी कैंसल, तो सिर्फ ए ई बाय सी ई। इसे बोलो इक्वेशन नंबर 2। यहां तक नोट डाउन करो जरा। अब नेक्स्ट देखना, अब हमें स्टेटमेंट लगभग हो गई हमारी। अब जो नीचे वाली दोनों ट्रायंगल्स आ रही हैं, इसमें देखो क्या चीज सेम है, नीचे वाली दोनों ट्रायंगल्स है जो,
ये दोनों ट्रायंगल का देखो सेम बेस आ रहा है। तो ये ट्रायंगल हमारी इस तरह है, बी डी ई, और दूसरी ट्रायंगल है हमारे पास सी डी ई। इस तरह दो ट्रायंगल्स है, ठीक है। दोनों ट्रायंगल का देखो बेटा सेम बेस आ रहा है। सेम बेस कौन आ रहा है? डीई, पहला पॉइंट आ गया। अब दोनों ट्रायंगल देखो हमारे दो पैरेलल लाइंस के बीच में आ रही है, एक डीई और दूसरी कौन थी? बीसी। सेम बेस है पहली बात डीई, और दोनों ट्रायंगल्स दो पैरेलल लाइंस के बीच में लाई कर रही हैं, दैट इज डीई एंड बीसी। तो जब भी दो ट्रायंगल का सेम बेस हो और दोनों ट्रायंगल बिटवीन द टू पैरेलल लाइंस लाई करे, तो दोनों ट्रायंगल का हमारा एरिया क्या होता है? सेम होता है, ठीक है। तो ये हमारे क्लास 9 की प्रॉपर्टी है, और अगर आपने नहीं भी पढ़ा तो अभी समझ लो, अगर दो ट्रायंगल्स का सेम बेस आए और बिटवीन द टू पैरेलल्स आए, पैरेलल लाइंस, तो दोनों ट्रायंगल्स का एरिया क्या होता है? हमारा सेम होता है। तो इसके बाद आपने एग्जाम में कैसा लिखना है? इतना लिखने के बाद कि ट्रायंगल BDE and triangle CED lies on the same base DE, and both triangles lies between the parallel lines DE and BC, और ब्रैकेट में लो DE पैरेलल क्या था हमारे पास? BC था। Therefore एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE किसके बराबर आ जाएगा? एरिया ऑफ ट्रायंगल CED। इसे बोलो इक्वेशन नंबर 3। देखो यहां तक हो गया, यहां तक आ गया समझ। देखो थर्ड स्टेप क्या था कि अगर दो ट्रायंगल्स का सेम बेस हो और बिटवीन द सेम पैरेलल लाइन लाई करे, तो दोनों के एरिया क्या हो जाएगा हमारे पास? सेम। अब देखो यहां पे ADE है, यहां पे CED है, तो CED की जगह क्या लिख सकते थे हम? BDE। इस CED की जगह बेटा क्या लिख सकते थे? BDE। तो यहां पे आना था BDE। फिर 1 और 2 कंपेयर करो, दोनों सेम सेम बन गई, दोनों की आ गई सेम सेम। अगर दोनों की लेफ्ट साइड सेम है तो दोनों की राइट साइड भी सेम होगी, समझ रहे हो ना? इन प्लेस ऑफ ट्रायंगल CED वी कैन राइट BDE। तो यहां पे आ जाना था BDE। अब दोनों की लेफ्ट साइड देखो क्या होगी? सेम। अगर लेफ्ट साइड सेम है तो राइट भी क्या हो जाएगी? सेम। तो एग्जाम में आपने क्या लिखा था इसके बाद? फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3 वी गेट, ठीक है। तो आपका आंसर आ जाना था AD बाय DB इज इक्वल टू AE बाय CE इज द रिक्वायर्ड आंसर ऑफ BPT, ठीक है। AD बाय DB इज इक्वल टू AE बाय CE। तो ये आपकी बेसिक प्रोबेबिलिटी थ्योरम का एक रिजल्ट आ जाता है, ठीक है। BPT के हमारे पास वैसे आपने एग्जाम में यहीं तक करना है। अगर जो स्टूडेंट एक्स्ट्रा पढ़ना चाहते हैं तो वो आगे देख लेना, एग्जाम में आपने इतना लिखना है। अगर आपको लिखा है स्टेट एंड प्रूफ तो आप इतना लिखोगे। अब BPT के हमारे पास 6 आंसर होते हैं टोटल, ठीक है। तो वो 6 आंसर हमने कैसे याद करने हैं? देखो अगर ये ट्रायंगल हमारे पास, तो नाम बदल देते हैं XYZ, और यहां पे हमारे पास RS है, और हमें गिवन है RS पैरेलल। हाँ, तो यहां पे लिखते हो रिजल्ट्स ऑफ
बीपीटी। अब ये एक्स्ट्रा कर रहे हो आप, हमें गिवन क्या है, आर एस पैरेलल वाई जेड। तो सबसे इजी तरीका क्या होता है, ट्रायंगल कौन थी हमारी, इन ट्रायंगल एक्स वाई जेड, ठीक है। तो एक्स वाई जेड में पैरेलल में क्या आ गया, वाई और जेड यूज हो गया, तो हमारे बचा क्या हमारे पास, एक्स। तो आपने बीपीटी कहां से शुरू करनी है, एक्स से शुरू करनी है। तो इसका पहला रिजल्ट तो आप समझ गए हो क्या आएगा, एक्स आर ओवर आर वाई इज इक्वल टू एक्स एस ओवर एस जेड। ये हाफ ओवर इसका हाफ, फिर ये हाफ और ये वाला हाफ, ये आएगा पहला रिजल्ट। दूसरा रिजल्ट आपका बनना था +1 करके आना वैसे, ठीक है। एक बार सिंपली +1 करके, एक बार रेसिप्रोकल +1, वो भी हम कर देते हैं। अगर आप इसमें +1 करो बोथ साइड, तो आना था एक्स आर ओवर आर वाई +1 इज इक्वल टू एक्स एस ओवर एस जेड +1। तो ये हमारा आना था एक्स आर प्लस आर वाई ओवर आर वाई इज इक्वल टू एक्स एस प्लस एस जेड ओवर एस जेड। अब देखो एक्स आर प्लस आर वाई क्या बन गया आपके पास, एक्स वाई, ओवर में क्या है आर वाई एज इट इज। सिमिलरली इस साइड क्या आ जाएगा, एक्स जेड ओवर एस जेड। तो ये आपका सेकंड आंसर बन गया, सेकंड बीपीटी का रिजल्ट आ गया, ठीक है। तो किस क्या है ये रिजल्ट, ये कंप्लीट हिस्सा ओवर ये स्मॉल वाला हिस्सा, सेम इस साइड ये फुल पार्ट ओवर द स्मॉल पार्ट दैट इज एस जेड, ठीक है। ये कंप्लीट ओवर ये वाला एक्स वाई ओवर आर वाई, सेम इस साइड हो जाएगा एक्स जेड ओवर एस जेड। दो रिजल्ट हो गए। तीसरा रिजल्ट आपका आना था, इसका रेसिप्रोकल कर लो, इसका रेसिप्रोकल करोगे तो आ जाएगा आर वाई ओवर एक्स आर इज इक्वल टू एस जेड ओवर एक्स एस। ये थर्ड रिजल्ट आ गया, ओवर एक्स आर +1 इज इक्वल टू एस जेड ओवर एक्स एस +1। तो आ जाएगा आर वाई प्लस एक्स आर ओवर एक्स आर, और यहां पे आ जाएगा एस जेड प्लस एक्स एस ओवर एक्स एस। अब आर वाई प्लस एक्स आर ये क्या बन गया हमारे पास, कंप्लीट एक्स वाई ओवर एक्स आर एज इट इज। सिमिलरली सामने आ जाएगा हमारा एस जेड ओवर एक्स एस, ये बन जाएगा हमारा पास एक्स जेड ओवर एक्स एस। तो दिस इज द रिक्वायर्ड फोर्थ रिजल्ट, ठीक है। तो फिफ्थ और सिक्स्थ तो डायरेक्ट आ जाएगा। फिफ्थ इसका रेसिप्रोकल कर दो, दैट इज एक्स आर ओवर एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स एस ओवर एक्स जेड। और सिक्स्थ रिजल्ट आ जाएगा, इसका रेसिप्रोकल कर दो आप सेकंड रिजल्ट का, तो आ जाएगा हमारे पास आर वाई ओवर एक्स वाई इज इक्वल टू एस जेड ओवर एक्स जेड, ठीक है। ये याद करने की आपको जरूरत नहीं है, बट ये आपका क्वेश्चन कई बार प्रूव करने में आता है। वैसे भी आपकी एग्जांपल नंबर 1 जो है 6 चैप्टर की, तो उसमें यही एक रिजल्ट पूछा है कोई भी, तो आपको एग्जाम में 6 में से कोई भी एक रिजल्ट पूछ सकते हैं सीबीएसई के अकॉर्डिंग। तो काफी इजी होता है इसे याद करना। अब एक ट्रायंगल अगर कंसीडर कर लो और ये इसका पैरेलल लाइन है, ठीक है। तो पहला रिजल्ट तो आपका यही आएगा सिंपल, कि वाला सेक्शन ओवर ये सेक्शन, ये दोनों क्या होंगे इक्वल। जैसे ये ए बी सी है, तो ए बी बाय बी सी इज इक्वल टू ए डी बाय डी आना था। सेकंड में करना है, अगर इसका हाफ पार्ट ले रहे हो और इसका फुल पार्ट ले लो, फिर सेकंड रिजल्ट क्या बनना था, ए बी अपॉन ए सी दैट इज इक्वल टू ए डी अपॉन ए ई। अब फुल वाला पार्ट एज इट इज रहने दो, यहां पे बीसी वाला पार्ट ले लो, तो याना था बीसी अपॉन ए सी इज इक्वल टू डीई अपॉन ए ई। 3 रिजल्ट हो गए, बाकी 3 रेसिप्रोकल करके निकालना थे, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगी हो, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक था बीपीटी और उसके ये 6 के 6 रिजल्ट। अब मिलते हैं नेक्स्ट वर्कशीट में इसके एक्सरसाइज के क्वेश्चन के साथ। टिल देन बाय।